कितना भी कुछ कर लो, किसी ना किसी की नज़र में कोई ना कोई कमी तो रह ही जाती है। क्योंकि हर किसी की नज़र में परफेक्ट बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और मेरे ख्याल से कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ उनके लिए अपना 100% करना चाहिए जिनके लिए आप केयर करते हैं या जो आपकी केयर करते हैं। हर मम्मी की तरह मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में मेरा बच्चा सबसे ऊपर आता है। क्यों? क्योंकि एक तो उसकी उम्र ऐसी है कि उसको मेरी ज़रूरत है। दूसरा, मेरी भी ये ज़रूरत है कि मैं उसको एक बेहतर इंसान बना सकूं, जैसे कि हर माँ जो है इसी कोशिश में लगी रहती है कि वो अपने बच्चे को एक बेहतर इंसान बना सके, और वो तब होता है जब हम उसको मैक्सिमम समय देते हैं। तो ऐसे में हमारा रोज़ का रूटीन तो वैसे ही चला, लेकिन ऑनलाइन क्लास होने की वजह से थोड़ा सा रूटीन में बदलाव आया, और टेक्निकल चीज़ें मैंने रचित को पहले ही समझा दी थी ताकि वो जब ऑनलाइन क्लास करे तो मैं फटाफट से घर के बाकी सारे काम निपटा सकूं। क्योंकि एज अ मदर तो हम अपना रोल निभाते ही हैं, बट एज अ हाउसवाइफ, होम मेकर, हमारे और भी कई रोल होते हैं, और अगर हम दोनों को मिक्स करते हैं ना तो दोनों चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। तो कोशिश क्या करनी चाहिए कि जब बच्चा बिजी है तब हम घर के सारे काम निपटा लें, ताकि जब बच्चा फ्री हो तो हम उसके साथ मैक्सिमम टाइम दे सकें। और टाइम देने का भी एज सच कुछ वो नहीं होता कि बैठ के हम तुमको टाइम दे रहे हैं। टाइम देने का मतलब होता है जो उसकी पसंद है, जो वो कहना चाहता है उसकी बातों को पूरा सुनना, जो वो आपके साथ करना चाहता है उसको उसके साथ करना। भले 10 से 15 मिनट ही करिए। तो सारा काम धाम करके खाना वाना खा के मैं उतर गई नीचे, और अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सीढ़ी से क्यों उतर रही हूँ, जबकि आजकल तो हर सोसाइटी में लिफ्ट लगा रहता है। सही बात है, लिफ्ट लगा रहता है, बट अगर हम लोग सीढ़ी का यूज़ करते हैं तो ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। तो रचित क्रिकेट खेल रहा था, मैं वहीं बैठ कर उसके मैच को देख रही थी। उसके बाद हमने आकर के घर में वही हॉट चॉकलेट, छोले टिक्की, चाट और मैं कॉफ़ी पी रही थी। हमने साथ में खाया पिया और खूब बातें की, क्योंकि इसके बाद हमारा शुरू हो जाता है ट्यूशन टाइम। एक्चुअली ये जो ट्यूशन होता है ना, उस समय मैं एकदम टीचर वाले फॉर्मेट में रहती हूँ, मतलब एज अ टीचर ही उसके साथ रहती हूँ। और इसी बहाने हम लोग का 2 घंटे का एक अच्छा कम्युनिकेशन भी हो जाता है, डिस्कशन हो जाता है। और जो आजकल फाइनल एग्जाम की तैयारी चल रही है हम दोनों की, उसमें क्या होता है कि बहुत बेहतर तैयारी, जो वो बताता है, सजेशन देता है, मैं भी अप्रूव करती हूँ। जो मैं उसको बताती हूँ वो भी उस चीज़ को सुनता है, क्योंकि उसको पता है कि मम्मा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे ये सारी चीज़ें बता रही होगी। तो उसको पढ़ाने के बाद हम अपने फेवरेट जगह पे जाते हैं, और वो हमारा पूजा रूम है। पूजा भी एक अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है, क्योंकि पहले मैं 10-15 मिनट पूजा करती हूँ, उसके बाद रचित आता है और वो मंत्र पढ़ता है, फिर 108 बार गायत्री मंत्र पढ़ता है, उसके बाद हमारा आरती कंप्लीट हो जाता है। तो ये भी एक साथ में समय बीत जाता है। तो बेसिकली हम बात कर रहे थे परफेक्शन की, कि सबकी नज़र में परफेक्ट बनने के चक्कर में हमारी अक्सर प्रायोरिटी लिस्ट जो है ना वो पीछे छूट जाती है। जैसे मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में मेरे फादर आते हैं, मेरे पापा, उनके साथ भी समय बिताना ज़रूरी होता है। तो कोशिश होती है कि वीकेंड में हम लोग इस तरह से कुछ ऐसा करके साथ में लूडो खेल लें, कैरम बोर्ड खेल लें, चोर सिपाही राजा मंत्री खेल लें, कि एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लें। और साथ सामने ही किचन रहता है, तो काम और खेल कूद बातें साथ में चलती रहती हैं। तो ये हो जाता है एक डेली रूटीन।